हेलो दोस्तों, सभी के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल पढ़ रहे थे हम परसेंटेज नाम का एक टॉपिक चालू किया था, जिसमें पार्ट 1 पढ़ लिया था दोस्तों। उसमें तो कुछ बेसिक बताया था आपके लिए मैंने। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने परसेंटेज का। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सुविचार के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। दोस्तों, इस सुविचार के साथ मैं के शर्मा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पार्ट नंबर 2, परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज सबसे पहले दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है? मैंने आपके कल में जो बताया उसको 10 मिनट आपको रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। परसेंटेज कल जो मैंने बताया उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने आपके लिए कल बताया, यदि कोई भी संख्या दी हुई है दोस्तों, यदि कोई भी सामान्य संख्या दी हुई है, तो उसको यदि हम परसेंटेज प्रतिशत संख्या में कैसे चेंज करें। जैसे कोई भी सामान्य संख्या दी हुई है दोस्तों, जैसे दिया हुआ है आपके पास 1/5। ये दोस्तों सामान्य संख्या को प्रतिशत संख्या में कैसे बदलें। प्रतिशत संख्या में बदलना कैसे बदलते हैं दोस्तों? कल मैंने आपको बताया, यदि सामान्य संख्या दी हुई है और उसको प्रतिशत संख्या में बदलना है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? यदि कोई भी सामान्य संख्या दी है उसको परसेंटेज संख्या में चेंज करना है, तो सबसे पहले उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें क्या करेंगे दोस्तों? 100 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 5 से क्या करेंगे दोस्तों? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हुआ दोस्तों? 20%। मैंने बोला, यदि कोई भी सामान्य संख्या आपको दी गई है और उसको प्रतिशत संख्या में चेंज करना है, उसको किसमें? प्रतिशत संख्या में चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो संख्या सामान्य संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रतिशत संख्या आ जाती है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज संख्या दी हुई है, आपको परसेंटेज संख्या दी गई है और उसको सामान्य संख्या में चेंज करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? यदि आपको प्रतिशत संख्या दी हुई है दोस्तों, प्रतिशत संख्या दी हुई है, उसको हमको चेंज करना है दोस्तों सामान्य संख्या में। किसमें? सामान्य संख्या में। तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जैसे 20% दिया हुआ है, उसको हमको सामान्य संख्या में चेंज करना है, तो क्या करते हैं दोस्तों? इस परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे? 20 × 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 कौन से? 5 10, 1/5। तो ये क्या होगी दोस्तों? इसकी होगी सामान्य संख्या। यदि मैं बोलूंगा दोस्तों 20% आएगा परसेंट में, तो मैं उसको 20% ही ना लिखकर 1/5 लिखूंगा दोस्तों वहां पर, क्योंकि और यदि मैं बोलूं 20% आ गया, तो उसको क्या बोलूंगा? 1/5। और दोस्तों और देखते कुछ एग्जांपल इसके। जैसे एग्जांपल 40% को सामान्य संख्या में चेंज कीजिए। सामान्य संख्या में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? सामान्य संख्या में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने बताया, यदि इसको लिख देता हूं नोट, वैसे मैंने कल आपको बता दिया था इसके बारे में, और उस वीडियो में जब भी और बता देता हूं दोस्तों। यदि परसेंटेज को हटाना है, यदि परसेंटेज क्या करना है दोस्तों? हटाना है। परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे? यदि परसेंटेज को हटाना है तो 1/, किसका? इंटू 1/100 से करेंगे। और यदि परसेंटेज को जोड़ना है, यदि परसेंटेज लाना है, तो दूसरा
यदि परसेंटेज क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, परसेंटेज जोड़ना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यदि परसेंटेज जोड़ना है तो क्या करते हैं दोस्तों, इनटू करते हैं 100 से। यदि परसेंटेज लाना है या परसेंटेज बनाना है जो भी, तो उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 100 से उसका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। सौ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 202 नोट नंबर सेकंड। सबसे मोस्ट बात हमको ध्यान क्या रखनी है, यदि परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि परसेंटेज जोड़ना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने बोला 40% को समान संख्या में बदलो, 40% दिया हुआ है उसको समान संख्या में बदलना है। यदि मैंने बोला परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज को हमको क्या करना है दोस्तों, हटाना है। परसेंटेज को हटाना है तो मुझे परसेंटेज यहां से मैं हटा रहा हूं तो क्या करूंगा, परसेंटेज हटाना तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 और 2 से इसको लेस करूंगा तो 2 बार और 5 बार, तो कितना आ गया दोस्तों, 2/5 आंसर आ जाएगा। इसका सामान्य संख्या हो गई 2/5। यदि फिर से मैं आपको दे 40% दे दे तो मैं डायरेक्ट 40% ना यूज करते हुए 2/5 लिखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कल की क्लास में इतना ही बताया था। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब प्रतिशत का अर्थ, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वैसे सामान्य भाषा में बोले तो परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति सैकड़ा, जैसे प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। जैसे दोस्तों प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस शत। अब प्रति तो है, लेकिन शत का क्या मतलब होता है, तो शत का मतलब होता है सैकड़ा, 100 सैकड़ा। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, प्रति सैकड़ा। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ हो गया प्रति सैकड़ा। प्रति, यदि आपसे कोई पूछ ले दोस्तों क्या होगा, प्रति सैकड़ा, इसका अर्थ हो गया प्रति सैकड़ा। यदि इसी भाषा को दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है दोस्तों जिसका हमेशा अंश 100 आता है। तो इसको यदि मैं दूसरी भाषा में कहूं, प्रतिशत की डेफिनेशन दूसरी भाषा में बोलूं तो प्रतिशत एक क्या होती है, ऐसी भिन्न होती है, एक ऐसी भिन्न होती है, ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। जैसे जिसका हर 100 होता है, जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 40%, मैंने बोला ये परसेंटेज को मुझे हटाना है तो क्या करूंगा दोस्तों, 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों। तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा, 40/100। तो मैंने क्या बोला अभी आपसे, मैंने बोला था एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है, जिसका हर 100 होता है, 100। तो ये तो इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको हर। तो हमेशा इसका हर क्या होता है, 100। और जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, जैसे 25%, तो क्या होगा 25/100। मैं बोलूंगा 35%, तो इसका क्या होगा 35/100। तो ये हमेशा जो प्रतिशत होता है दोस्तों उसका हमेशा हर 100 आएगा। तो प्रतिशत का क्या है मतलब है दोस्तों, अर्थ क्या है इसका, तो हम देखो अब देखते हैं प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का जो अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, क्या होता है दोस्तों, प्रति सैकड़ा, जो कि मैंने अभी बताया था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है दोस्तों, जिसका हर होता है दोस्तों 100 होता है, जिसका हर होता है दोस्तों 100, जिसका हर 100 होता है। जैसे 10% को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों,
जैसे मैं 10% को लिख सकता हूं दोस्तों, 10% को, उन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट हो गई प्रिंट में, 10% को लिख सकता हूं 10/100। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/10 आएगा दोस्तों। यदि मैं 15% को लिखूं प्रतिशत रूप में तो 15% बराबर क्या हो जाएगा, 15/100। तो मैंने बोला इसका क्या मतलब, हमेशा हमेशा जो होता है दोस्तों, इसकी क्या आएगा, इसका हर हमेशा 100 आएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा 10/100, इसका 10/100 और इसका हो जाएगा 15/100। इसका हो जाएगा दोस्तों 10/100 और इसका हो जाएगा 10/100। और दोस्तों उसको सही कर देता हूं एक बार में, इसका हो जाएगा दोस्तों 10/100 और इसका हो जाएगा 15/100। तो मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ पता लग गया आपको। तो आगे चलते प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, यदि किसी राशि में 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी राशि में 10% बढ़ा दिया जाए या x%, तो दोस्तों यदि किसी राशि में या संख्या में x% बढ़ा दिया जाए या x% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका नया मान क्या होगा दोस्तों, तो उसका नया मान 100 प्लस x% हो जाता है, 100 प्लस x% हो जाता है। दोस्तों मैंने क्या, वृद्धि का क्या मतलब होता दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। जैसे यदि कोई संख्या दी हुई है 500 दी हुई है, उसमें 10 की मैंने क्या कर दी, 10 जोड़ दो तो 510 हो गए उसके। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत की। यदि मैंने बोल दिया किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो वो जो नई संख्या आएगी वो क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी पहली संख्या का क्या हो जाएगी, 110% हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैंने बोला यदि किसी संख्या में या राशि में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका नया मान जो होता है 100 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका नया मान हो जाएगा 100 प्लस x% हो जाती है। तो उसका नया मान क्या हो जाती है, 100 प्लस x% हो जाती है। जैसे एग्जांपल दोस्तों, जैसे एग्जांपल दोस्तों, ये सही नहीं दिख रहा आपको, तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट, यदि मैंने बोला कोई संख्या दी हुई है दोस्तों, ये कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे यदि किसी संख्या में क्या कर देता हूं दोस्तों मैं, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर देता हूं, तो उसका जो नया मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा। तो मैंने बोला यदि किसी संख्या में x% या x प्लस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो तो मैंने मान लिया x। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके नया मान 100 प्लस जो नया मान पूछे 100 में ऐड कर देंगे दोस्तों उसको। जैसे मैंने बोला 25%, तो इसका नया मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 25 बराबर होगा दोस्तों 125%। 125%। जैसे मैं बोलूं दूसरा एग्जांपल, यदि
यदि किसी राशि में यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है तो उसका नया मान क्या होगा। जैसे आपसे पूछे उसका नया मान क्या होगा, तो उसका नया मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले उसने पढ़ेंगे, यदि पहले प्रश्न को और पढ़ो एक बार। यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका नया मान क्या होगा। मैंने बोला 20% की किसी राशि में, हमको राशि मान लेते हैं 100, उसमें कर रहा है वो 20% की वृद्धि बोले तो ऐड होगा और कमी बोले तो माइनस होगा, इतना तो आप जानते हैं दोस्तों। तो 20% की वृद्धि कर देता है तो आंसर क्या आएगा 120%। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 120%। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी राशि में x% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके नया मान जो आएगा 100 प्लस x% आता है। जैसे अब प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला कोई भी यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले मान का कितना हो जाएगा दोस्तों 110% हो जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों 110% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, यदि किसी राशि को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसका नया मान पहले मान का 120% हो जाता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि कोई 10% बढ़ा रहा है तो 110% होगा, यदि 20% बढ़ा रहा है तो 120% होगा। तो दोस्तों आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों कैसे बनते हैं इस पर। जो एग्जाम में, यदि दोस्तों कोई भी एग्जाम दे लो आप जिसमें परसेंटेज नाम का टॉपिक, जिसमें अर्थमेटिक दी हुई है, आपका सबसे मोस्ट टॉपिक माना जाता है दोस्तों परसेंटेज का, क्योंकि ये ओनली अकेला चैप्टर 20% अर्थमेटिक्स को कवर करता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप इसको परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हो तो आगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आदि में आपको परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। यदि आप किसी भी स्टूडेंट का यदि परसेंटेज नाम का टॉपिक कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है दोस्तों तो हमेशा आगे उसको प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। और दोस्तों हर परीक्षा, हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट टॉपिक जो होता है वो परसेंटेज ही होता है दोस्तों। हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इस परसेंटेज नाम के टॉपिक को इतना टॉप कर लो दोस्तों जिससे आगे आपको कोई भी चैप्टर पढ़े उसको प्रॉब्लम नहीं आए पढ़ने में। तो दोस्तों प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति चाल से गाड़ी चला रहा है। कितने किलोमीटर हिसाब से, 60 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को, किसको, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। मैंने जो बोला दोस्तों, यदि कोई बढ़ा दे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका, उसने बोला बढ़ा दे। क्या हो दोस्तों, उसने बोला है बढ़ा दे, तो उसका क्या होगा दोस्तों, बढ़ा दे तो उसका होगा दोस्तों, जैसे 25% बढ़ा दे, 25% बढ़ा दे तो बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25। सबसे पहले कितना हो गया दोस्तों 125% हो गया। एक व्यक्ति, और दोबारा जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़ो दोस्तों।
एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे, तो चाल को कितना बढ़ा दे, उसकी नई चाल क्या होगी, उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, तो उसकी नई चाल होगी दोस्तों, तो उसकी नई चाल क्या होगी दोस्तों, नई चाल बराबर हो गया दोस्तों जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल का कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक चाल का हो जाएगा दोस्तों 125%। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक चाल का 125% हो जाएगा। प्रारंभिक चाल दी हुई है दोस्तों, आपको क्या दी हुई है, 60, तो प्रारंभिक चाल दी हुई है 60 इंटू 125/100। क्योंकि मैंने बोला परसेंटेज जहां आ जाता है दोस्तों, परसेंटेज जहां पर आ गया दोस्तों, तो उसका क्या करेंगे, मैंने बोला परसेंटेज जहां आ गया दोस्तों, वहां पर परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से यदि मैं 6 को करता हूं तो 3 और ये 5, और इसको 5 से करता हूं तो कितना हो गया दोस्तों 2 5, तो इसको कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो वह चाल को 25% बढ़ा दे, तो उसकी नई चाल जो होगी दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न इसी टाइप का दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 80 रुपये, किसी वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 80 रुपये दिया हुआ है। उसने बोला यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, तो यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले देखना कितना बढ़ा रहा है, सबसे पहला बोल रहा है 15% बढ़ा दिया जाए, तो नया जैसे तो 100 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 15%, कितना हो गया दोस्तों 115%। 100 में बढ़ाने की बात करें तो हमेशा जुड़ता है दोस्तों, अभी मैंने जो बताया आपको, उस वस्तु का नया मूल्य पूछा उसने, नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या होगा दोस्तों, नया मूल्य क्या होगा दोस्तों इसका, तो जो प्रारंभिक मूल्य है उसका प्रारंभिक मूल्य का कितना 115%, 115। मैंने अभी बताया था दोस्तों, ये व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो वह चाल को 25% बढ़ा दे, तो 25 बढ़ाया तो मैंने 125%, और प्रारंभिक चाल का 125% हुआ था क्योंकि 25 दिया हुआ था, तो यहां क्या होगा दोस्तों 115%। तो दोस्तों प्रारंभिक मूल्य क्या है 80 रुपए, कितना है 80 रुपए, 80 का 115% बराबर 100, सॉरी अपॉन 100। तो क्या करेंगे दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, यदि इसको मैं 2 से काटता हूं तो 4 बार कट गया, ये 5 बार, तो इसको 5 से काटता हूं कितने बार हो गए दोस्तों, ये 2 1 जा 10, 1 कैरी 1, ये 13, तो दोस्तों इसका 23 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 2 कैरी 1 8 9 रुपीज आ जाएगा दोस्तों, 9 रुपीज। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य कितना दोस्तों 80 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा दोस्तों। जिसको होता है ये यदि कॉपी करनी है जिसको तो जल्दी कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों
यदि मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं दोस्तों इसी को, जिसके समझ में नहीं आया और क्लियर हो जाएगा उसका। जैसे एग्जांपल 3, चलो दोस्तों एग्जांपल 3 और समझाता हूं इसको। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 70 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 70 रुपये है। यदि मूल्य को इसमें कितना था 15%, मूल्य को 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए तो नया मान क्या होगा? नया मान क्या होगा? दोस्तों मैंने अभी बताया, सबसे पहले देखेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है दोस्तों, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। कितने की? 30% की। तो 30% की यदि वृद्धि बोले आपसे तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 में 30 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 में 30 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 130% हो जाएगा। अब उसने बोला ये किसी वस्तु का मूल्य 70 रुपये है, यदि मूल्य को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया मान क्या होगा? तो उसका नया मान जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? नया मान बराबर होता है प्रारंभिक मान का क्या दिया हुआ है? 130%। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 130%। तो क्या कर देंगे? प्रारंभिक मान दिया हुआ है आपका 70 इंटू 130 अपॉन 100, 130 अपॉन 100। तो दोस्तों क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया दोस्तों? 13 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 7 91 रुपये आ जाएगा, 91 रुपीज आ जाएगा आंसर इसका। तो दोस्तों इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। प्रतिशत कमी का अर्थ, प्रतिशत कमी का अर्थ सबसे पहले अभी देखा था प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, वृद्धि बोले तो बढ़ेगा, और कमी आ गई तो दोस्तों क्या होगा? इसमें लेस होगा। तो इसका मैं क्या कह सकता हूं? यदि किसी राशि को, यदि किसी संख्या को 10% या x% घटा दिया जाए तो नए मान में क्या होगा? 100 माइनस x% हो जाएगा। नहीं समझे दोस्तों? कोई भी मूल्य है जिसमें हम उसको लेस करेंगे, जैसे मैंने बोला यदि किसी राशि को 20% घटा दिया जाता है, यदि किसी राशि को 20% घटा दिया जाता है तो उसके नए मान में क्या कमी होगी? तो उसके नए मान क्या होगा? अब जैसे दोस्तों मैंने बोला यदि किसी राशि को x%, पहले बोला x% वृद्धि, अब ये क्या है दोस्तों? यहां पर क्या? कमी। तो x% की कमी कर दी जाए, x% की क्या कर दी जाए दोस्तों? x% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होगा दोस्तों? तो नया मान क्या होगा दोस्तों बता? यदि उसने बोला वृद्धि कर दी जाए तो ऐड होगा, कमी कर दी जाए तो क्या होगा दोस्तों? x माइनस होगा 100 में से, नया मान 100 माइनस x% होगा, 100 माइनस x%। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक।
यदि किसी राशि को 10%, या मैं ले लेता हूं दोस्तों उसको 60%, इसको क्या ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं 60% कि यदि किसी राशि में 60% की कमी कर दी जाए, यदि किसी राशि में 60% 60% की कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होगा, तो नया मान क्या होगा दोस्तों। मैंने बोला यदि किसी राशि में कोई परसेंट की कमी कर देंगे तो 100 में से लेस हो जाएगा, वृद्धि कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो उसने बोला है, क्या बोला दोस्तों आपसे, उसने बोला यदि किसी राशि में 60% की कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होगा। तो 60% की कमी कर रहे हैं तो दोस्तों 60% उसमें से लेस कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 40% की कमी, नया मान जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, नया मान होगा 40% होगा, नया मान 40% होगा दोस्तों। ये वाले इसको आप नोट कर लीजिए। प्रतिशत कमी का अर्थ मैंने अभी बताया, यदि किसी राशि में 10% की कमी कर दी जाए, किसकी 10% की कमी कर दी जाए, 10% की क्या कर दी जाए दोस्तों, कमी कर दी जाए, तो उसका नया मान पहले मान का कितना हो जाएगा, 10% कमी कर रही तो 100 - 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 90%, क्या हो जाएगा 90%। तो कितना हो जाएगा, तो उसका जो नया मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, उसका नया मान हो जाएगा 90% हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% घटा दिया जाए, तो 20% क्या कर दिया जाए दोस्तों, घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए तो 20% घटा दिया जाए तो नया मान पहले मान का कितना परसेंटेज हो जाएगा, पहले मान का 80% हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यदि किसी राशि में 10% की कमी कर दें दोस्तों, 10% 100 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 10% बराबर क्या होगा 90%। और उसने बोला है दूसरा 20%, 100 में से 20% यदि मैं माइनस कर दूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 80% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी इसको नोट कीजिए आप। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो देखो। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी दी हुई है दोस्तों, एक व्यक्ति की जो मासिक आय दी हुई है वो दी हुई है 6000 रुपए, 6000 रुपए थी। यदि उसकी आय 20%, यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि उसकी आय 20% क्या हो घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। उसने बोला, दोबारा इस प्रश्न को दोबारा पढ़ो। उसने बोला दोस्तों, एक बार प्रश्न को पढ़ो दोस्तों। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। दोस्तों मैंने इस पहले बताया, यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए,
यदि आया था यहाँ पर 20% की यदि वृद्धि बोलता तो 100 + 100, जैसे आपसे बोलता यहाँ पर वृद्धि, क्या बोलता, पहले अभी मैं बताया था वृद्धि आया था, तो मैंने क्या किया था दोस्तों, 20 + 100 सॉरी 100 + 20 या 20 + 100 बराबर 120% लिखा था। बताओ 120% लिखा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, घट या कमी, कमी बोल सकते हैं इसको या घटना बोल सकते हैं। क्या उस कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए दोस्तों, तो क्या होगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी कर दी जाए या घट जाए तो उसका क्या होगा दोस्तों, 6000 रुपए थी, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कितने थी, 20% घट जाए तो क्या होगा, 100 - 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80%। तो उसने पूछा उस व्यक्ति की नई आय क्या होगी, नई आय क्या होगी, तो नई आय बराबर हो जाएगा नया मान या नई आय क्या हो जाएगी दोस्तों उसकी, अभी मैंने बोला था आपको बताया था, प्रारंभिक मान का, प्रारंभिक मान का 80%, कितना परसेंटेज दोस्तों, 80%। तो प्रारंभिक जो मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक मान दिया हुआ है दोस्तों 6000 रुपए इंटू उसका 80%। मैंने बोला यदि परसेंटेज आ जाए तो दोस्तों क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो दोस्तों कितना हो जाएगा इसका, 6 गुणा 60 गुणा कितना करूंगा दोस्तों, 80, तो कितना हो गया दोस्तों इसका आंसर, इसका होगा 48। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों इसी को, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि उसकी आय क्या हो जाए दोस्तों, 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी, तो व्यक्ति की जो नई आय होगी दोस्तों, मैंने यदि बोले आपसे घट जाए तो 100 में से लेस करो, पहले तो कमी हो रही है, यहां क्या हो रही है दोस्तों, कमी कितने परसेंट की हो रही है, 100 - 20 बराबर 80% हो गया। यदि बोलता आपसे वो बढ़ जाए तो 100 प्लस हो जाता, 100 प्लस हो जाता, तो लेकिन यहां क्या हो रहा है, घट रही है दोस्तों, तो घट रही है तो 100 में से लेस कर देंगे, कितना आ गया, 80%। ठीक है दोस्तों, तो उसने बोला उसकी नई आय क्या होगी, उसकी नई आय क्या होगी, नई आय पूछा दोस्तों, नई आय, तो नई आय मैंने अभी बताया प्रारंभिक मान का 80%, जितना आया उस प्रारंभिक जो मान लिखा होता उसका परसेंटेज कितना, 80%, तो 80% है तो 6000 गुणा 80/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 और डबल 0 उस पर लिख देंगे दोस्तों। दोस्तों जल्दी से इसको ये बार लिखो, अब दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा देखो एक बार दोस्तों उसको, दूसरा प्रश्न, किसी गाड़ी की चाल, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किसी गाड़ी की चाल, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल, ब्रेक द्वारा जब किसी गाड़ी में ब्रेक लग दी उस समय उसकी चाल 10% की कमी कर दी जाती है, जब वो ब्रेक लगाता है तो उसमें कितने परसेंट की कमी कर दी है, 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी नई चाल क्या होगी, तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 10% की कमी की जाए, तो मैं कमी कितने परसेंट की कर रहा है दोस्तों, वो 10% की कमी कर रहा है, तो 100 - 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90।
परसेंटेज हो जाएगा। 90% क्या हो जाएगा दोस्तों। उसने बोला किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यदि ब्रेक लगाता है उस समय उसकी चाल में 10% की कमी हो जाती है, तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो उसकी नई चाल क्या होगी, तो उसकी नई चाल, सबसे पहले कमी कितने परसेंट की हो रही है उसको लेस करो, तो 10% की कमी होगी, तो कितना हो गया दोस्तों 90% हो गया। और उसने पूछा उसकी नई चाल क्या होगी, उसकी नई चाल क्या होगी, तो उसकी नई चाल बराबर निकालेंगे। यदि मैं नई चाल निकालता हूं दोस्तों, नई चाल बराबर प्रारंभिक मान का क्या दोस्तों, प्रारंभिक मान का 90%। अरे कितना परसेंटेज, 90%। तो प्रारंभिक मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, बताओ मुझे, 75 दिया हुआ है। प्रारंभिक मान क्या दिया हुआ है, अरे प्रारंभिक मान क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, 75। तो 75 का 90%, 75 का 90%, तो क्या होगा, तो 75, सबसे पहले इसको तो किससे 25 से कितना हो गया 4 बार, और ये 25 से इसको काटूंगा तो ये हो गया 25। कितना हो गया 25। इसको मैं यदि 2 से क्या करता हूं दोस्तों, 2 से काटता हूं तो 4 2 जा 4 और 45। तो कितना हो गया दोस्तों 25 इंटू 45/2, 25 इंटू 45/2। सबसे पहले दोस्तों इसको इतना लिखो, जल्दी लिखो। तो दोस्तों 2 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा 65 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा उसको ये बार आप देख सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। हम इसको लिख लिया होगा दोस्तों आपने। तो यदि मैं और इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं, तो इसको जैसे एक व्यक्ति मासिक आय इतने रुपए थी, उसकी आय में इतनी परसेंट, तो दोस्तों एक प्रश्न और लेता हूं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि उसकी आय 30% घट जाए, कितनी परसेंट दोस्तों, यदि उसकी आय 30%, चलो दोस्तों मैं इसको यदि उसकी आय 16 सही 2/3% घटी जाए, तो उसकी आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये थी। यदि उसकी आय 16 सही 2/3% घटी जाए, कितनी घट जाए 16 सही 2/3% घट जाए, तो नया मान क्या होगी, तो नई आय क्या होगी, नई आय क्या होगी, नई आय क्या होगी। तो दोस्तों नई आय क्या होगी, तो बताओ क्या होगी।
जैसे मैंने बोला कितना परसेंट घट रही है दोस्तों, 16.2/3%। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले करेंगे दोस्तों इसमें हम कितनी कमी हो रही है, 100 में से कमी निकालें, कितने की हो रही है, 100 माइनस 16.2/3%। क्या हो रही है दोस्तों, 100 माइनस 2/3%। तो 100 माइनस 16, इसको चेंज कर लेंगे सामान में, 48 अपॉन ये हो गया दोस्तों 50/3%। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका लेंगे एलसीएम। अरे क्या लेंगे इसका एलसीएम, आ गया 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो गया 300 माइनस 3 से 3 150। तो 300 में से 50 लेस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 250/3%। कितना आएगा दोस्तों, 250/3%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसको पूछा, उसने पूछा है उसकी नई आय क्या होगी, उसकी नई आय क्या होगी। यदि मैं इसकी नई आय निकालता हूं दोस्तों, क्या निकालता हूं, नई आय, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, नई आय बराबर प्रारंभिक आय का कितना, 250/3%। अरे 250/3%। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रारंभिक आय क्या दी हुई है आपकी, 8000। अरे कितनी दी हुई है, 8000। तो इसका क्या निकालेंगे, 250/3 निकालेंगे दोस्तों। तो यदि मैं परसेंटेज को हटाऊंगा दोस्तों, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों बताओ क्या होगा इसका आंसर, 10 कैंसिल। तो दोस्तों इसको 3 से काट लेना, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देना। जैसे कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया 0, 4 और 16 4 20 हो गए दोस्तों, 200 और 00/3। तो इसको यदि 3 से मैं कैंसिल करता हूं, भाग देता हूं 6 से 6 और 6 और 2/3, कितना आ गया, क्या आ गया, रुपये आ गया, जो भी आएगा कितने आ गया, 6,666/2/3 रुपीज आ गए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आराम से पढ़ते रहो।